हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज हम पढ़ेंगे बाकी जो आर्च बचा हुआ है कि फास्ट आर्च और मैंडिबुलर आर्च हो गया। तो सेकेंड आर्च को कहते हैं हायोइड आर्च। तो सेकेंड आर्च का हम लोग डेरिवेटिव पढ़ेंगे, थर्ड आर्च का भी पढ़ेंगे, फोर्थ आर्च का भी पढ़ेंगे और थोड़ा सिक्स वाला भी देख लेंगे क्या क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पहले वाला, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ सेकंड और थर्ड भी इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ भी फोर्थ और सिक्स देख लेंगे। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उससे तो हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो हम आ गए सेकेंड आर्च में। सेकेंड आर्च को हायोइड आर्च कहते हैं क्योंकि इस आर्च से हायोइड बोन बनता है। तो मसल का देख लेंगे क्या क्या हो रहा है। मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन मतलब जो फेस में है ना, जो हमारा जो फेस है इसमें बहुत सारे मसल होता है। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत सारे कि ये ओरल कैविटी के चारों तरफ हो गए 10 मसल, आई के चारों तरफ कुछ मसल होंगे, तो ऐसे ही कुछ मसल होता है। कान के आसपास मसल होता है। तो जैसे कि मैं एक दो मसल बोल रहा था, उसमें जाइगोमेटिकस मेजर जो स्माइल मसल बोलता है इसे, राइसोरस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैक्सीनेटर, सुपीरियर लेवाई एलाकोइक नासी, बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं। वो ह्यूमन एनाटोमी वो उसमें डिटेल्स में है, उसमें जब हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। और उसके बाद और भी सारे जो है। तो क्या क्या हो गया? मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन मतलब हंसी, दुख, उसमें से कौन कौन से मसल लगते हैं वो सब है। तो हम बोल ही दिए कि हंसी में कौन सा, जाइगोमेटिकस मेजर, राइसोरस में है दुख में। और बाकी जो और मसल है जो सेकेंड आर्च से बनता है वो है बक्सिनेटर, प्लाटिज्मा, स्टेपिडियस, स्टाइलोहाइवेड, पोस्टीरियर डाइगेस्टिक मसल। ध्यान से याद करो कि एंटीरियर डाइगेस्टिक कहाँ थे? फर्स्ट आर्च में थे। तो सेकेंड आर्च में उसका पिछला हिस्सा यानी पोस्टीरियर डाइगेस्टिक मसल। और लास्ट में ऑरिक्यूलर मसल मतलब कानों के आसपास जो मसल है ना वो। उसके बाद बोन। तो एरासिकल तीन में से दो तो फास्ट आर्च का हो गया, तो जो एक बचा यानी स्टेपिस वो सेकेंड आर्च का होगा। उसके बाद स्टाइलॉइड प्रोसेस किस में होता है? स्टाइलॉइड प्रोसेस टेम्पोरल बोन में होता है। तो एक पार्ट तो हो गया फास्ट आर्च का, तो सेकेंड पार्ट में स्टाइलॉइड प्रोसेस बन गया। उसके बाद क्या है? लेजर हॉर्न एंड अपर पार्ट बॉडी ऑफ द हाइवेड। जो हाइवेड का जो लेजर हॉर्न यानी उसका हाइवेड में दोनों होता है, ग्रेटर हॉर्न और लेजर हॉर्न। तो जो लेजर हॉर्न वाला पार्ट और बॉडी का अपर जो पार्ट है वो सेकेंड आर्च से बनता है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट कार्टिलेज होता है, सेटा जो राइकस कार्टिलेज, और लिगामेंट होता है स्टाइलोहाइवेड लिगामेंट। स्टाइलोहाइवेड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये स्टाइलॉइड प्रोसेस और हाइवेड बोन से कनेक्ट होता है, तो इसलिए स्टाइलोहाइवेड लिगामेंट कहते हैं इसे। उसके बाद नर्व, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नर्व है। तो सबसे ज़्यादा एक ही नाम याद रखना है, फेशियल नर्व। आर्टरी क्या है? स्टेपिडियल आर्टरी। थर्ड आर्च में क्या है? थर्ड आर्च में एक ही मसल है, याद रखना, एक ही मसल, स्टाइलोफेरिंजियस। फेरिंजियस मतलब फेरिंग्स का मसल, स्टाइलोफेरिंजियस। स्टाइलॉइड प्रोसेस और फेरिंग्स के बीच में जो मसल है, स्टाइलोफेरिंजियस। और जो हाइवेड बोन का जो पार्ट रह गया था, ग्रेटर हॉर्न एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी हाइवेड का, वो यहाँ से बनता है। और जो नर्व नर्व क्या बनता है थर्ड आर्च से? ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। नर्व वगैरह जो है वो भी पढ़ेंगे लास्ट में, जो वो ह्यूमन एनाटॉमी में भी है। तो अभी तो याद ही रखना है जो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व फॉर्मिंग फेरिंजियल नर्व प्लेक्सस। जो आर्टरी है प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कंट्रीब्यूशन टू कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फोर्थ आर्च और सिक्स आर्च एक बार देख लेते हैं। फोर्थ आर्च में क्या है?
फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ऐसे बोल के बहुत सारे कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है। और क्रिकोथायरॉयड, पैलाटोग्लॉसस, ग्लॉसस मीन टांग, मतलब टांग से रिलेटेड ये मसल है। और इंटेंसिक मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट। उसके बाद बोन देख लेंगे, थायराइड कार्टिलेज एंड एपिग्लोटिड बोन्स। नर्व क्या है? नर्व है वेगस नर्व एंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। और आर्टरी क्या है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड एरोटिक आर्च। उसके बाद सिक्स आर्च। सिक्स आर्च में क्या है? मसल है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड। बोन में क्या है? क्रिकॉइड, एरिटिनॉइड एंड कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। नर्व में क्या है? वेगस नर्व एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। आर्टरी में क्या है? आर्टरी में जो है वो है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ पाल्मोनरी आर्टरी एंड पाल्मोनरी आर्टरी जो राइट साइड है वो भी प्रॉक्सिमल पार्ट है। और उसके बाद लेफ्ट साइड का जो है डक्टस आर्टियोसस वो भी है, इसमें से आता है। तो ये हो गया पूरा डेरिवेटिव। सबसे ज़्यादा तो याद रखना फास्ट आर्च का, तो याद रखना ही रखना है। सेकंड का भी याद रख लो, थर्ड का भी याद रख लो, लेकिन फोर्थ सिक्स बाद में याद करना, पहले फास्ट आर्च का याद करना होगा। तो डेंटल एनाटॉमी में जनरल जो एम्ब्रायोलॉजी है वो इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक बार हम रिवीजन कर लेते क्या क्या होते हैं। तो डे 1 में फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद 2 सेल, 4 सेल, 16 सेल, उसके बाद डे 7 में जाके इम्प्लांटेशन हो गया। उसके बाद वीक 2 सेकेंड वीक में प्रिमिटिव स्टिक बनना स्टार्ट हो गया, नोटोकॉट अपेयर हो गया। उसके बाद वीक 3 में क्या क्या हुआ? गैस्ट्रुलेशन हुआ, न्यूरलेशन हुआ एंड जो वो न्यूरल क्लिस सेल है ना, वो बहुत एग्जाम में आता है, वो अच्छे से देखना होगा। और न्यूरल क्लिस सेल का माइग्रेशन हो गया। उसके बाद जो फोल्डिंग स्टार्ट होगा 4th वीक में, सेफालोक्वाडल फोल्डिंग। और जो डिफरेंशिएट करता था ओरल कैविटी एंड गट को, क्या है? बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, वो रिपच्चर करेगा। उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट आर्च, सेकेंड आर्च, थर्ड आर्च, ये सब बनेगा धीरे धीरे। उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे वीक 4 से स्टार्ट होगा कि फेस बनना, फेस का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनना। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर क्या क्या बनता है। कि जैसे कि वीक 5 में अगर देखें, वीक 4 में देखें तो ऑप्टिक प्लैक्वाइड बनता है। क्या है सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, पहले नाम सुनकर रख लीजिए आप, तो बाद में हम देखेंगे। उसके बाद वीक 5 में नेजल पीड बनता है, वीक 6 में बनता है, वीक 7 में अपर लिप बन जाता है। वीक 8 में क्या होता है कि टंग का फॉर्मेशन, पैलेट्स दिखाई देता है, फेशियल प्रोसेस का फ्यूजन होना स्टार्ट कर देता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना, मतलब वो जो डे 1 से वीक 9 वीक से एंड तक, यानी 28 वीक तक, इतना एक चाँद का टुकड़ा जैसा एक मतलब बेबी बन गया। कि वैसे चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मतलब वैसा बन गया। तो चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे।